जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, जिस माह में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि होती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और इस साल सावन मास की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। इसी वजह से ये सोमवती अमावस्या कहलाएगी। दोस्तों, सावन के महीने में बारिश की वजह से चारों ओर हरियाली छाई रहती है। यही वजह है कि सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान, दान और पितरों का तर्पण करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति कुछ धर्म, कर्म, दान और पितरों का तर्पण करता है तो उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आपको बता दें कि सावन में हरियाली अमावस्या पर शिव पार्वती के पूजन के साथ ही तुलसी, आम, बरगद, नीम आदि के पेड़ों को रोपने से देव और पितृ दोनों ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हरियाली अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान के बाद दीप दान करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन देव पूजा के साथ वृक्षारोपण करने से आरोग्य, संतान, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष, शनि दोष और पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। आपको बता दें कि सोमवती अमावस्या को पितरों को जल से तर्पण देने से पितृदोष शांत होता है। इस दिन आप पितरों को तृप्त करने के उपाय कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और शांति आती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन प्रातः पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करने से पाप कटते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख शांति आती है और पति की आयु दीर्घ होती है। चलिए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार सावन की अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 जुलाई 2023 की रात को 10:08 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 18 जुलाई 2023 को प्रातःकाल 12:01 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हरियाली अमावस्या या सोमवती अमावस्या का पर्व 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो इस दिन स्नान दान का समय सुबह 4:12 से लेकर सुबह 4:53 तक रहेगा और इस दिन में पूजा के दो शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और दूसरा पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:01 से लेकर सुबह 10:44 पर रहेगा और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से लेकर रात 7:20 तक रहेगा। आपको बता दें कि इस बार सोमवती अमावस्या पर 3 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सावन सोमवार, रुद्राभिषेक और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या के साथ सावन का दूसरा सोमवार का व्रत भी पड़ेगा। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 18 जुलाई को सुबह 5:11 से सुबह 5:35 तक है। पंचांग के अनुसार सूर्योदय से सूर्योदय तक की तिथि मान्य होती है। ऐसे में सोमवती अमावस्या की तिथि 18 जुलाई को सूर्योदय तक मान्य रहेगी। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक का भी संयोग बना है। सोमवती अमावस्या को पूरा दिन रुद्राभिषेक के लिए शुभ है क्योंकि इस दिन शिववास गौरी के साथ रहेगा। ये प्रातःकाल से लेकर देर रात 12:01 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या पर गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इसके अलावा पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना ना भूलें। साथ ही सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को आरोग्य और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पीपल के पेड़ में पितरों और सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है।
इसलिए अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ की पूजा करने, जल देने और दीपक जलाने पर सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इस विशेष दिन पर किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को अन्न, धन, वस्त्र या कंबल का दान करें। ऐसा करने से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का दिन अत्यंत ही शुभ है। इसीलिए इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित है। इसके अलावा इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा, क्लेश आदि ना करें। विवादों को करने से बचें, झूठ ना बोलें। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। इस दिन स्त्री पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। चलिए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान शिव को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। अगर सुविधा हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और यदि नहीं जा सकते तो घर पर ही गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें और हो सके तो नए वस्त्र धारण करें। आप सबसे पहले जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद शिव जी को जल चढ़ाएं। इसके पश्चात देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इसके लिए पंचोपचार महादेव की पूजा करें। फल, फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाएं। इस दिन गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से शिव प्रसन्न होते हैं। पूजा के समय शिव चालीसा, शिव स्तोत्र का पाठ करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिव के मंत्रों का जाप करें। अंत में शिव पार्वती की आरती करके सुख, समृद्धि, शांति और धन प्राप्ति की कामना करें। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। इसके लिए पीपल के पेड़ के पास जाएं और वहां पास में ही तुलसी भी रखें। उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल माला, हल्दी, काला तिल आदि चढ़ाएं। फिर इसके बाद पान, हल्दी की गांठ व धान को पान के पत्ते पर रखकर तुलसी पर चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा की जाती है, जैसे बिंदी, टॉफी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्किट आदि। आप कुछ भी सामान 108 लेकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। फिर उस सामान को विवाहिता या कन्याओं में बांट दिया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य दें। चलिए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, जो महिला आज अपने पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है, वे लोग पूजा के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा जरूर करें और पूजा में माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। आज पूजा के समय पीपल के वृक्ष की जड़ को गंगा जल मिलाकर पानी अर्पित करें। उसके बाद 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटें। ऐसा करने से आपको त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद मिलता है और पति की उम्र लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा घर में खुशहाली, उन्नति और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सोमवती अमावस्या पर स्नान दान के बाद पीपल के पौधे को लगाएं। इससे पितर खुश होते हैं और देवों का आशीर्वाद भी मिलता है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कलह और अन्य समस्याएं हैं तो उससे मुक्ति के लिए आज गौ पूजा करें और गाय को 5 तरह के फल खिलाएं। पति और पत्नी साथ में भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। शिव शक्ति की कृपा से सभी समस्याएं दूर होंगी। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन धन प्राप्ति का भी उपाय किया जाता है। इस दिन आप संध्या काल में गाय के घी का एक दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के सामने जलाएं। उसमें लाल धागे की बाती बनाएं और दीपक में केसर डाल दें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं और धन प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।